नमस्कार, वोकल न्यूज़ शहडोल में आपका स्वागत है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और भारत की आज़ादी को भी लगभग 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आज भी भारत देश के कई शहर, गांव तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए, कई शहर ऐसे हैं जहां की कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उमरिया भी उसी तरह के शहर में आता है। उमरिया की कई कॉलोनियाँ, चाहे वो विकटनगर हो या शिवताल हो या और भी बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ना यहाँ पर नालियों की व्यवस्था की गई है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम है, ना पेयजल की उपलब्धता है, ना सड़कों की व्यवस्था है। एक और जहाँ पर ये असुविधाएं हैं, वहीं पर दूसरी ओर नगर पालिका का ये कहना है कि ये सारी कॉलोनियाँ अवैध रूप से निर्मित की गई हैं, इसलिए यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अगर ये सारी कॉलोनियाँ अवैध हैं, तो जब इन कॉलोनियों का निर्माण कराया जा रहा था, जब यहाँ पर लोग बस रहे थे, बसाहट हो रही थी, तब नगर पालिका क्या कर रही थी? उस वक्त नगर पालिका ने एक्शन क्यों नहीं लिया और यहाँ पर मकान बनाने क्यों दिया गया? सरकार द्वारा जहां स्वामित्व योजना के तहत लोगों को उनकी भूमि का, उनके आवास का पट्टा दिया जा रहा है, उनके ज़मीन का स्वामित्व दिया जा रहा है, वहीं हम ये देखने में पाते हैं कि कई कॉलोनियां जो हैं वो मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रही हैं। अगर सरकार इन अवैध कॉलोनियों को नियमित कर रही है, उनका स्वामित्व लोगों को दिया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर रहने वाले लोगों को वे सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं हैं? स्वामित्व दिए जाने के बाद यहाँ के लोगों से भूमि कर लिया जाएगा, अन्य तरह के जो सर्विस टैक्स होते हैं, चाहे वो पानी की सुविधा के हों, बिजली की सुविधा के हों, नगर पालिका उनसे वसूलती है, प्रशासन उनसे वसूलता है। इसके बावजूद यहाँ पर इन मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को जूझना क्यों पड़ता है, परेशान क्यों होना पड़ता है? ऐसा नहीं है कि इस संबंध में कभी शिकायतें नहीं की गई हैं या कभी अर्जियां नहीं लगाई हैं। लगातार लोगों द्वारा इस तरह की शिकायतें जनप्रतिनिधियों से, पार्षदों से, मंत्रियों से लगाई जा रही हैं। इसके बावजूद कार्यवाही के नाम पर केवल खानापूर्ति कर दी जाती है। आगामी चुनाव, चूँकि हम देख रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, फिर ये जनप्रतिनिधि अपने नए नए वादे लेकर, नए नए दावे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सड़क के निर्माण का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर तरह के दावे किए जाएंगे और चुनाव के बाद ये मुद्दे वहीं पर रह जाएंगे और नेता कुर्सी पा जाएंगे। स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? इन लोगों को इनकी मूलभूत सुविधाएं कब मिल पाएंगी? ये एक प्रश्न अभी भी बना हुआ है। हम केवल यही कह सकते हैं कि अगर ये कॉलोनियाँ अवैध हैं तो इन्हें अवैध क्यों किया गया? जब इनका निर्माण हो रहा था रोका क्यों नहीं गया? अगर इन्हें अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं? और अगर सारी समस्या नगर पालिका की तरफ से है, प्रशासन की तरफ से है, तो नगर पालिका इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ज़रूरत है कि इन सारे सवालों से हम दो चार जो हो रहे हैं, इनका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए और इन कॉलोनियों को इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध कराई जाएं। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।